नमस्कार, अभिनव कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे प्रतियोगियों, आज हम रीजनिंग का टॉपिक जो हमने पहले पीछे छोड़ा था कैलेंडर, उसकी नेक्स्ट वीडियो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते हुए बीच में काफ़ी गैप लग गया था, तो आज से हम देखो कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू क्लास हम रखें। हमारा टॉपिक था कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में हमने पहले पढ़ा था, इसका इतिहास जाना था, भी कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार हमारा कैलेंडर बना था। आज हम कैलेंडर को आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहले मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक आपको बताया था लीप वर्ष। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है, इसमें 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। 365 दिन की अपन बात करेंगे तो 365 दिन के सप्ताह यानी वीक बनेंगे 52 सप्ताह है, और एक अतिरिक्त दिन होता है, इसको हम ओड डे कहते हैं। इस अतिरिक्त दिन को हम क्या कहते हैं? ओड डे, या इसको हम कह सकते हैं प्यारे प्रतियोगियों विषम दिन। बात करते हैं अपन लीप वर्ष की। लीप वर्ष की बात करें तो इसमें जो सप्ताह बनते हैं वो बनते हैं 52 सप्ताह है, और इसमें दो अतिरिक्त दिन होते हैं, तो इसको कहते हैं दो ओड डे यानी विषम दिन। ये बहुत काम आएगा आगे। हमें ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? एक, और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। एक एक्स्ट्रा होता है। इसमें एक्स्ट्रा क्यों होता है आपको पहले बताया था, पूरा डिटेल से मैंने आपको समझाया था। तो इसकी जो पहले वाली वीडियो है कैलेंडर की, फर्स्ट वीडियो आप देख लेना, किसी ने नहीं देखी है तो। इसमें देखो जो फरवरी होती है, इसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 डेज। और इसमें जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी भाई दोस्तों? फरवरी में दिन होंगे 28, यानी 28 दिन की फरवरी साधारण वर्ष में, और 29 दिन की फरवरी होती है लीप वर्ष में। ठीक है, इतना पहले शायद मैंने आपको पहले वीडियो में बताया होगा। अब देखो आगे किस प्रकार कैलेंडर में अपने एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और हमें कैसे हल करने होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। एसएससी वगैरह या राजस्थान पुलिस हो या अन्य एग्जाम हो, उनमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसमें कैलेंडर का टॉपिक है वो पूछा जाता है, और अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो हम प्रश्न करेंगे। देखो भी दोस्तों, साधारण वर्ष का प्रथम दिन, कैलेंडर का जो बेसिक का काम आएगा वो आपको बता रहा हूं। साधारण वर्ष का प्रथम दिन, और प्रथम दिन का जो मतलब होता है वो होता है 1 जनवरी, प्रथम दिन। और साधारण वर्ष का जो अंतिम दिन होता है ना, अंतिम दिन, और अंतिम दिन का मतलब होता है 31 दिसंबर। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और साधारण वर्ष का अंतिम दिन, प्रथम दिन 1 जनवरी होता है, अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों एक समान दिन होते हैं, सेम डेज होते हैं। सेम डेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें इसको, तो 1 जनवरी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 जनवरी 2017 को मान लीजिए रविवार था, तो इसी 2017 में जो 31 दिसंबर आएगी ना, उस 31 दिसंबर को भी क्या होगा? रविवार होगा। 1 जनवरी 2017 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा? रविवार होगा। तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन होता है और साधारण वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों? एक समान होता है। एक समान होता है, ये क्यों होता है इसके भी हम चर्चा करेंगे। एक समान ये क्यों होता है भी, ये दोनों सेम डेज क्यों होते हैं? देखो, जैसे इसी एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि 1 जनवरी 2017 को रविवार था
और 31 दिसंबर 2017 को रविवार है। तो जैसे मैंने ये कहा कि आज से 7 दिन बाद, 7 दिन का मतलब होता है 1 वीक, एक सप्ताह है। आज से एक सप्ताह बाद या आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? कौन सा दिन का मतलब है कौन सा वार आएगा? वार कौन सा होगा? जो आज वार है वही आज से 7 दिन बाद होगा, मतलब एक सप्ताह बाद होगा। ठीक है, मैंने कहा आज मान लीजिए रविवार है, आज से 2 सप्ताह बाद कौन सा होगा? रविवार होगा। आज से 15 सप्ताह पहले कौन सा था? रविवार था। आज से 20 सप्ताह बाद कौन सा होगा? रविवार होगा। तो सप्ताह में चाहे आगे चलो चाहे पीछे चलो, डे तो सेम आना है। तो इसी आधार पर क्या होता है, 1 जनवरी 2017 को रविवार है, तो इसके 364 दिन बाद, 364 दिन बाद का मतलब होता है 52 सप्ताह बाद। 364 दिन बाद का मतलब होता है 52 सप्ताह बाद 31 दिसंबर आएगी। 1 जनवरी 2017 के 52 सप्ताह बाद कौन सी आएगी? 31 दिसंबर 2017 आएगी। तो 1 जनवरी को रविवार है, तो 52 सप्ताह बाद यानी 31 दिसंबर को भी रविवार है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये साधारण वर्ष का प्रथम दिन और साधारण वर्ष का अंतिम दिन सेम क्यों होते हैं, इसी वजह से ही सेम होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, बात करते हैं लीप वर्ष की। बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन है, उसमें क्या रिलेशन होता है? लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में क्या रिलेशन होता है? तो लीप वर्ष का जो अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है ना, वो प्रथम दिन यानी 1 जनवरी से बाद वाला दिन होता है। 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? वही वार होगा जो 31 दिसंबर को जो वार होगा वो 1 जनवरी के जस्ट आगे वाला वार आएगा। एग्जाम्पल 4, जैसे मैंने ये कहा 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को मान लीजिए सोमवार है। 1 जनवरी 2020 को सोमवार है और मैंने आपसे पूछा 31 दिसंबर सन 2020 को क्या आएगा? तो क्या आएगा? आगे वाला डे होगा यानी मंगलवार होगा, आगे वाला दिन आएगा। एक दिन का अंतर होता है। जो अंतिम दिन होता है ना, वो पहले वाले दिन से एक दिन बाद वाला होता है, ये ध्यान करना, ना कि आप पहले वाला ले लो, सोमवार की बजाय यहाँ पे आप रविवार कर दो। अंतिम दिन होता है वो पहले वाले दिन से क्या होता है? एक दिन बाद वाला होता है। समझ में आया ये क्यों होता है? ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप चलोगे ना 1 जनवरी सन 2020 से 31 दिसंबर सन 2020 तक जाओगे तो आप जो क्रॉस करोगे पूरा 1 साल क्रॉस करोगे, 365 दिन क्रॉस करोगे, और 365 दिन का मतलब होता है 52 सप्ताह है और एक अतिरिक्त दिन। तो 52 सप्ताह बाद बोला जाता तो सोमवार का सोमवार ही होता, लेकिन क्या है, ये एक एक्स्ट्रा है, और ये एक एक्स्ट्रा है इस वजह से क्या होगा? एक दिन आगे वाला आएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे जाना होता है। आगे जाना होता है, एक दिन आगे जाना होता है, और पिछले वर्ष में आने के लिए क्या करना होता है? हमें एक दिन पीछे आना होता है। ठीक है, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे ना, वो एक दिन आगे जाना, और पिछले वर्ष में आएंगे एक दिन पीछे आना। और कब करना है?
वो करना है सेम डेज के लिए। यदि हमें तारीख क्या दे रखी हो, एक समान दे रखी हो। कैसे? जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा 15 मार्च 2018 को शनिवार है। 15 मार्च 2018 को शनिवार है और आपसे पूछा जाएगा 15 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा। 15 मार्च 2018 को शनिवार है तो 15 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ध्यान करना, मैंने अभी आपको बताया कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाना है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, एक दिन आगे जाना होता है। ठीक है, एक दिन आगे जाने का मतलब है कि 15 मार्च 2018 को शनिवार बता रहा है तो 15 मार्च 2019 को हमें कौन सा बताना पड़ेगा भाई, यहाँ पे एक दिन आगे वाला वार बताना पड़ेगा और इसका मतलब होता है रविवार। तो समझ में आया? साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक दिन आगे जाना होता है, और पिछले वर्ष में आने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, एक दिन पीछे आना होता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। जैसे इसी एग्जाम्पल में मैं आपको ये कह देता कि 15 मार्च मार्कर कहाँ गया भाई, 15 मार्च 2017 को पूछता तो पीछे वाला दिन बताना होता हमें, फ्राइडे होता, यानी शुक्रवार आता है। समझ में आया? तो अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे जाना है, पिछले वर्ष में जाने के लिए एक दिन पीछे जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं लीप वर्ष की। तो देखो क्या होता है, लीप वर्ष होता है ना, लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए हमें क्या करना है भाई, ये साधारण वर्ष में एक दिन आगे जाना था, और लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 दिन आगे जाना होगा। और 2 दिन आगे का मतलब पीछे जाने की बात कही तो 2 दिन पीछे जाना होगा हमें। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम। जैसे आपको बोला कि 18 फरवरी 2016 को 18 फरवरी 2016 को मंगलवार है। 18 फरवरी 2016 को मंगलवार है और हमें बताना है 18 फरवरी 2017 को कौन सा वार आएगा। तो 2 दिन आगे जाने का मतलब है कि मंगलवार से दूसरा दिन कौन सा होता है, मंगलवार से पहला दिन तो होता है कौन सा भाई, मंगलवार से एक दिन बाद होता है बुधवार, और 2 दिन बाद कौन सा होता है, बृहस्पतिवार, गुरुवार। ठीक है, तो कौन सा होगा, 18 फरवरी 2017 को 2 दिन आगे जाना है, और 2 दिन आगे जाने का मतलब होगा भी प्यारे प्रतियोगियों गुरुवार बताना पड़ेगा। तो समझ में आया होगा कि 18 फरवरी 2016 को मंगलवार है तो 18 फरवरी 2017 को कौन सा बताना है, गुरुवार बताना है। अब ध्यान करना, बात करते हैं पीछे जाने की। पीछे जाने की बात करें हम, 18 फरवरी 2015 को पूछे तो कौन सा वार आएगा। तो आप यहाँ पे ये मत सोचना कि हम पीछे जाके 2 दिन पीछे चले जाएंगे, यहाँ पर अपन क्या बता देंगे, सोमवार की जगह रविवार हो जाएगा। यहाँ पर 2 दिन आपको पीछे नहीं जाना है। यहाँ पर आपको 2 दिन पीछे क्यों नहीं जाना है, इसका रीजन देखो, इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने का और साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने का मतलब ये होता है कि यदि आप 28 फरवरी को क्रॉस करके जा रहे हो, 28 फरवरी को आपने पार किया है ना, मतलब 28 दिन का महीना है, 28 दिन वाली फरवरी को आपने पार किया है, तो वो क्या है, वो है साधारण वर्ष की फरवरी। और आपने 29 दिन की फरवरी को पार किया है, 29 दिन की फरवरी को क्रॉस किया है, तो इसका मतलब है कि वो लीप वर्ष की फरवरी है। तो यदि आपने जैसे देखो 18 फरवरी 2016 से 18 फरवरी 2017 के कैलेंडर के पास जाओगे तो इसमें जो दिन आएंगे फरवरी में, वो कितने दिन की फरवरी आएगी,
29 दिन की फरवरी आएगी भाई। क्यों आएगी? क्योंकि फरवरी आप क्रॉस करोगे 2016 की। 2016 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की फरवरी होती है। तो इस वजह से क्या होगा कि 18 फरवरी 2016 को मंगलवार है, तो 18 फरवरी 2017 को 2 दिन आगे बताना है, गुरुवार है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें लीप वर्ष की फरवरी को पार किया है और जैसे ही लीप वर्ष की फरवरी को पार करोगे तो 2 दिन आगे बताना है। लेकिन यहां पर क्या करना है, यदि आप पीछे जा रहे हो और पीछे जा रहे हो तो 18 फरवरी 2016 को मंगलवार बता रहे हैं, तो 18 फरवरी 2015 को आपको बताना है। तो क्या करना है, 2 दिन पीछे नहीं जाना है, 1 दिन पीछे जाना है। 1 दिन पीछे क्यों जाना है? क्योंकि 18 फरवरी 2016 से 18 फरवरी 2015 के पास जा रहे हो, तो फरवरी आप जो क्रॉस कर रहे हो ना, वो फरवरी आप इसमें 28 दिन की फरवरी पार कर रहे हो। 28 दिन की फरवरी को क्रॉस किया आपने, 28 दिन की फरवरी वाला कैलेंडर आपने यहाँ पे पार किया है। और 28 दिन की फरवरी कौन सी है? वो 2015 की फरवरी। 2015 एक साधारण वर्ष है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप पीछे जाओगे ना, तो आपको एक ही दिन पीछे जाना है। तो 18 फरवरी 2015 को यदि आपको पूछ लेता है तो यहाँ पर सोमवार है। समझ में आया? बस सीधी सी बात ये है, कुछ समझने वाली वैसी बात ही नहीं है इसमें। यदि आपने 29 फरवरी को कैलेंडर को पार किया है तो आपको 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे जाना है। और यदि आपने 28 फरवरी के कैलेंडर को पार किया है तो आपको क्या करना है, 1 दिन आगे या 1 दिन पीछे जाना है। समझ में आया? ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है कैलेंडर के और अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं दोस्तों इसमें, तो ये समझना जरूरी है आपको। अब कैलेंडर में आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा बेसिक जो कंसेप्ट होगा कैलेंडर का वो क्या है, देखो वो होगा महीनों का सेम होना, मतलब महीनों का एक समान होना। एक समान का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार का बनता है, इस जो अपन कंसेप्ट करेंगे, ये प्रश्न इसमें ये बनता है कि 2018 को 2 अगस्त 2018 को मंगलवार है, तो बताइए इसी 2018 में किस महीने की 2 तारीख को मंगलवार होगा? तो ये महीनों का सेम होना हो गया। आपको बोल दिया कि 25 जनवरी 2015 को रविवार है, तो बताइए इसी वर्ष में किस महीने की 25 तारीख को रविवार आएगा? तो ये हो गए महीनों का सेम होना। ठीक है, कैसे करना है देखो, इसमें हमें कोड याद करने हैं। कोड याद करने का मतलब है कि यहाँ पर मैं एक 12 अंकों के एक डिजिट लिख रहा हूँ, पूरी 12 अंकों की एक संख्या लिख रहा हूँ, और 12 अंकों की संख्या है वो है 14, 40, 25, 0, 36, 146। 14, 40, 25, 0, 36, 146। ये एक 12 अंकों की संख्या याद करना बहुत आसान है। आपको यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि भाई 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर है, एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की का मोबाइल नंबर है, आपको मैं दे रहा हूँ, आपसे बात करेगी, तो याद कर लोगे ना? खैर छोड़ो, मजाक की बात है ये। देखो 12 अंकों का एक मोबाइल नंबर है, ये 12 अंकों का एक कोड है, और इस 12 अंकों का कोड हमने क्यों बनाया है? क्योंकि महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 महीनों के ये कोड हैं। किस प्रकार है? ये जनवरी का है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और ये जो कोड है ना, ये ध्यान करना, ये साधारण वर्ष के लिए कोड है भाई। ये जो कोड है ये किसके लिए है? ये कोड है साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, साधारण वर्ष में जनवरी, फरवरी, ये जनवरी का कोड है। ठीक है, ये अगस्त का कोड हो जाएगा और ये कोड हो जाएगा दिसंबर का। ठीक है, पूरे महीने में नहीं लिख रहा हूँ, आप देख लेना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये 12 अंकों के कोड है। तो बात करते हैं पर महीनों के सेम होने की, जब आपका कौन सा दे रखा हो? साधारण वर्ष दे रखा हो। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे आपको बोल दिया कि 15 मार्च
2019 को रविवार है, 15 मार्च 2019 को रविवार है, तो आपको बताना है इसी वर्ष में किस महीने की 15 तारीख को क्या होगा भाई, रविवार होगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, यहाँ पे आपको आंसर बताना है क्या आएगा। 15 मार्च 2019 को रविवार है, तो इसी वर्ष में किस महीने की 15 तारीख को क्या आएगा, रविवार आएगा। तो इस कोड की तरफ होगा, जिस महीने का कोड आपको सेम दिखाई दे रहा है ना, वो महीना आपको सेम रखना है। सीधी सी बात है, कोई लंबा इसमें लफड़ा नहीं है। देखो 4 कोड फरवरी का है, मार्च का है और ये कोड है नवंबर का। जब साधारण वर्ष होता है तो इसमें 3 महीने क्या होते हैं, सेम होते हैं। कौन कौन से, नवंबर होता है, मार्च होता है और फरवरी होता है। फरवरी, मार्च और नवंबर, ये 3 महीने सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, एक तो क्या होगा भाई, यहाँ पर 15 फरवरी को क्या आएगा, 2019 में रविवार आएगा। और एक क्या आएगा यहाँ पे, 15 नवंबर को भी 2019 में क्या आएगा, रविवार आएगा। ठीक है, तो ध्यान करना, जब साधारण वर्ष होता है फरवरी, मार्च और नवंबर का महीना क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। एक बात यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, एक बात से भी क्लियर कर देता हूँ। आप ये सोचोगे कि साधारण वर्ष के फरवरी है तो इसमें 28 ही दिन होते हैं, तो आपको बोल दिया कि 29 मार्च को रविवार है, तो 29 फरवरी को रविवार कैसे होगा, या 30 फरवरी को रविवार कैसे होगा। जितने दिन का महीना सेम होता है, जितने दिन का महीना होता है उतने दिन सेम होते हैं। 28 फरवरी, 28 मार्च और 28 नवंबर तक ये महीने सेम होंगे। फरवरी यहाँ से 28 के बाद निकल गया तो बात करेंगे मार्च और नवंबर की। अब 29 मार्च और 29 नवंबर को महीना क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। 30 मार्च और 30 नवंबर को महीना क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब क्या होता है, नवंबर में 30 ही दिन होते हैं, मार्च में 31 होते हैं। तो अब आप ये कहोगे कि मार्च में 31 होते हैं, 31 मार्च को वो वार होगा, वो 31 नवंबर को कैसे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दिन ही 30 है। तो जितने दिन का महीना होता है उतने दिन क्या चलते हैं, सेम चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगस्त की। आपको यहाँ पर बोल देता कि 4 अगस्त को क्या है भाई, 4 अगस्त 2019 को मंगलवार है, और आपको बताना है इसी महीने में, इसी वर्ष में किस महीने की 4 तारीख को मंगलवार आएगा। तो मंगलवार नहीं आएगा, संभावना नहीं बनती मंगलवार आने की। क्यों नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर जो कोड है ना 3, ये केवल क्या है, सिंगल है। ये अगस्त का केवल सिंगल है और किसी महीने का नहीं है 3, तो अगस्त का महीना सिंगल रहेगा। ठीक है, इसमें 0-2 आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, एक इसका जुलाई का है और एक इसका है अप्रैल का है। अप्रैल और जुलाई का महीना बिल्कुल सेम होता है। 5 अकेला है, तो मतलब क्या है, ये जून क्या होता है, अकेला होता है, किसी के सेम नहीं होता। 2 भी अकेला, ये भी सेम नहीं होता। तो समझ में आया होगा, ये होता है महीनों का सेम होना। और ये महीनों का सेम होना इसमें हमने किस में पढ़ा है, ये केवल और केवल हमने किस में पढ़ा है भाई, ये हमने पढ़ा है साधारण वर्ष के लिए। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष की हम बात करें तो लीप वर्ष में देखो क्या करना है हमें। लीप वर्ष में केवल और केवल, लीप वर्ष में केवल और केवल जनवरी व फरवरी के कोड बदलते हैं भाई दोस्तों। लीप वर्ष में केवल और केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदलेंगे। साधारण वर्ष में क्या था, साधारण वर्ष में जनवरी का कितना था 1 और फरवरी का कितना था 4। ठीक है, लेकिन क्या करना है, जब लीप वर्ष की बात करते हैं तो एक एक कम कर देंगे। 1 था उसको 0 कर देंगे, 4 था उसको 3 कर देंगे, बाकी कोड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ध्यान करना, जब लीप वर्ष में महीनों का सेम होना होता है तो जनवरी और फरवरी का कोड आप बदल देना। जनवरी का कोड आपको 0 रखना है और फरवरी का कोड कितना रखना है 3, और बाकी क्या रखने हैं, सेम। अब अगस्त पहले क्या था, साधारण वर्ष में अकेला था, लेकिन अगस्त अब अकेला नहीं है। आपको बोल देता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखें, आपको बोल दिया कि 5 अगस्त को भाई आपको बताना है 5 अगस्त 2020 को वार दे रखा है आपको शनिवार। 5 अगस्त 2020 को शनिवार है, तो इसी वर्ष में किस महीने की 5 तारीख को क्या आएगा, शनिवार आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस महीने की 5 तारीख को शनिवार आ सकता है।
अगस्त का कोड 3 है और इसमें फरवरी में लीप वर्ष में फरवरी का भी कोड क्या है 3 है, तो 5 फरवरी 2020 को भी क्या होगा भाई, शनिवार होगा। समझ में आया ये? तो इस प्रकार हमें ध्यान करना है। महीनों का सेम होना प्रश्न बन सकता है। प्रश्न इसी प्रकार का पूछेगा कि 5 अगस्त 2020 को शनिवार है, तो इसी वर्ष में किस महीने की 5 तारीख को शनिवार आने की संभावना बन सकती है। यदि 2 से ज़्यादा महीने सेम होते हैं, जैसे आपको बोल देता है इसमें तो नहीं आ रहे हैं, 0 आ रहा है सॉरी, जनवरी का और जुलाई का, नहीं 2 ही है सॉरी, जनवरी का, अप्रैल का और जुलाई का, ये तीनों महीने क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन में जो दे रखा है वही ऑप्शन आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो समझ में आया होगा कि महीनों का सेम होना किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये कैलेंडर का टॉपिक है प्यारे दोस्तों। कैलेंडर का टॉपिक पहले भी मैंने आपको बताया था कि 8 से 10 क्लास में हम इसको आराम से कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला जो हमारा कैलेंडर में अगला पॉइंट आएगा वो अभी बता देता हूँ। अगला पॉइंट ये तो हमने पढ़ा है महीनों का सेम होना। अगला पॉइंट हमारा होगा वो होगा वर्ष का सेम होना, कैलेंडर, पूरे कैलेंडर का सेम होना। कैलेंडर का सेम होने का मतलब क्या है, जैसे अभी 2019 गया था, आपको बोल दिया गया कि 2019 को क्या है भाई, 2019 का कैलेंडर यदि आप संभाल के रख रहे हो तो पूरा का पूरा कैलेंडर 2019 का आप आगे कब निकाल कर ला सकते हो। 2019 का कैलेंडर है वो किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो इस प्रकार क्या होता है, कैलेंडर का सेम होना या वर्ष का सेम होना हम कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि 2019 का कैलेंडर आपने पहले कब काम में लिया होगा, या 2018 का कैलेंडर आप आगे कब काम में लोगे, या 2018 कैलेंडर आप पहले भी आपने यूज किया है या नहीं किया। 2020 चल रहा है, 2020 का कैलेंडर आगे कब काम आएगा, या 2020 का कैलेंडर आपने पहले काम में लिया है या नहीं लिया है। तो इस प्रकार का कंसेप्ट होगा आगे वाले टॉपिक में, और भी होंगे। हम धीरे धीरे कैलेंडर को पढ़ते रहेंगे। हो सकता है कल से आपको कंटिन्यू अर्थमेटिक मैथ्स की क्लास भी मिलेगी, बहुत शानदार तरीके से। आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसी मैथ नहीं पढ़ी होगी, वो मैथ आपको इसी अभिनव कोचिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही। और ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य की, अपने पड़ोसी की। घर पर रहिए, आराम से रहिए। धन्यवाद।